गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पहला पाठ पुनरावलोकनम पढ़ाएंगे। पिछली क्लास में आपने एक वचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रयोग को जाना। अब बच्चों सबसे पहले आप अपनी कॉपीज़ में ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद अब आइए आप अभ्यास कार्य पे। अभ्यास कार्य पहला है कह धावती। कह धावती, कौन दौड़ता है? तो ये कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। घोड़े को संस्कृत में अश्वः कहते हैं, तो अश्वः धावती। इसका उत्तर होगा अश्वः धावती। अगला है का लिखती। कौन लिखता है? तो बालिका लिखती। कौन लिख रहा है? बालिका। बालिका लिखती। किम पतति, क्या गिरता है? तो क्या गिरता है? फलम पतति, फल गिरता है। के खेलंती, कौन खेलते हैं? कौन खेलते हैं? तो यहाँ बहुत सारे बालक हैं, तो बालकाः खेलन्ति। बालका है इसलिए खेलन्ति हो जाएगा बहुवचन। बहुत सारे बालक खेलते हैं। का उड्डयन्ति, कौन उड़ता है? कौन उड़ते हैं? बहुवचन है, तो चटकाः उड्डयन्ति। चटका, बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ती हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं? क्या खिलते हैं? तो कमलानि विकसन्ति, बहुत से कमल खिलते हैं। आगे बच्चों देखिए, चित्रानुसार संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्रों के अनुसार संस्कृत में वाक्यों की रचना करनी है। काः पठन्ति, कौन सब पढ़ते हैं? तो है क्या इसका? बालिकाः पठन्ति, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। अगले चित्र में देखिए, कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं? क्या बहुत सारे खिलते हैं? तो पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से फूल खिलते हैं। अगला देखिए, का गायति, कौन गाता है? तो गायिका गायति, गायिका गाती है। इमौ कौ स्तः, ये दो कौन हैं? इमौ शुकौ स्तः, ये दोनों शुकः हैं, तोते हैं, दो तोते हैं। अब अगला देखिए बच्चों, इसमें आपको जिस तरह से ये अश्व शब्द के रूप लिखे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, ठीक उसी तरीके से आपको बाकी शब्दों के भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। जैसे अश्वकः है अश्वः, अश्वौ, अश्वः। इसी तरह से नर का होगा नरः, नरौ, नरः। गज का होगा गजः, गजौ, गजः। मृग का होगा मृगः, मृगौ, मृगः। वानर का होगा वानरः, वानरौ, वानरः। सैनिक का होगा सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। इसमें स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे अजा का दिया है, अजा मीन्स बकरी, अजा, अजय, अजाह। एक वचन में अजा, द्विवचन में अजय और बहुवचन में अजाह। अब आपको शिक्षिका का लिखना है और बालिका का। शिक्षिका का भी बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, शिक्षिका, शिक्षके, शिक्षिकाः। बालिका का बालिका, बालिके, बालिकाः। अब नपुंसक लिंग में देखिए, फलम का दिया गया है, आपको पुस्तकम और पुष्पम का लिखना है।
फलम का है एक वचन फलम, द्विवचन फले, बहुवचन फलानी। तो पुस्तकम का भी इसी तरीके से होगा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुष्पम का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। इस तरह से बच्चों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। और बच्चों अब आप देखिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें ये आपको इस बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें ब्लैंक्स में भरने हैं। पहला है बालकः, बालकः के साथ एक बालक है, खादति, ठीक है। दूसरा है कुकुरौ, दो कुकुर हैं, धावतः, दौड़ते हैं। ग है जलम, जल प्रवहति, बहता है। अगला है गजा, गजा बहुवचन तो गच्छन्ति, गच्छन्ति भी बहुवचन है। अगला देखिए नमन्ति, नमन्तु बहुवचन तो यहाँ आएगा के नमन्ति। उत्पत्ति तो का उत्पत्ति एक वचन। विकसन्ति बहुवचन तो इसके साथ आएगा कानि, कानि विकसन्ति। धावन्ति बहुवचन तो कहा, कहा धावन्ति, कौन दौड़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चित्र के अनुसार संस्कृत लिखनी है। इसमें सबसे पहला चित्र देखिए, इसमें एक कबूतर दिखाया गया है। तो कबूतर को संस्कृत में कपोतः बोलते हैं, तो लिखा जाएगा कपोतः अस्ति। दूसरे में दो कमल खिल रहे हैं तो कमले विकसतः। अगला देखिए, इसमें बहुत सी बालिकाएं पढ़ रही हैं तो बालिकाः पठन्ति। अब आप अगले प्रश्न पे आ जाइए, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। सबसे पहला है दो आदमी खाते हैं। दो आदमी द्वौ नरौ खाते हैं खादतः, द्वौ नरौ खादतः। अगला है आदमी खाता है, आदमी खाता है, एक आदमी खाता है, तो इसको लिखा जाएगा नरः खादति, आदमी खाता है। अगला है लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं तो बालिकाः पठन्ति, लड़कियां बहुवचन है तो पठन्ति भी बहुवचन। बकरी पानी पीती है तो बकरी एक है तो उसके साथ अजा जलम पिबति, अजा जलम पिबति। कमल खिलते हैं, कमल खिलते हैं, खिलते हैं बहुवचन तो कमलानि विकसन्ति, कमलानि विकसन्ति। अब आगे एक ध्यान में रखने की चीज़ है कि संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। तीन पुरुष कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में तीन वचन होते हैं, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो बच्चों इसके साथ ही ये पाठ अब समाप्त होता है। आपको इसका सारा अभ्यास कार्य, पहले शब्दार्थ और फिर अभ्यास कार्य अपनी कॉपीज़ में बहुत ध्यान से करना है। पहले कोशिश करिए आप स्वयं करें, और जब ना समझ में आए तो जो मैंने ये उत्तर लिखे हैं उनकी सहायता से आप अपना कार्य पूरा करेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो अब समाप्त होता है। अगले पार्ट के साथ हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।